बाजार में आज बुल्स भरपूर जोश में रहे। निफ्टी और सेंसेक्स में फिर नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी बैंक भी जोरदार तेजी में नजर आए। सुबह बाजार मजबूती के साथ खुले और चौतरफा खरीदारी से पूरे दिन सेंटिमेंट मजबूत रहा। सेंसेक्स पहली दफा 47,000 अंक के पार बंद हुआ। 124 अंकों की उछाल के साथ निफ्टी 13,873 के लेवल पर बंद हुआ। अमेरिका में राहत पैकेज पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर करने और ब्रिटेन ईयू के बीच ट्रेड डील होने से बाजार के सेंटिमेंट पर अच्छा असर पड़ा है। इनकम टैक्स नियमों के उल्लंघन के मामले में टाटा ट्रस्ट को बड़ी राहत मिली है। मुंबई आईटीएटी ने ग्रुप के 3 ट्रस्ट का आईटी रिवीजन ऑर्डर रद्द कर दिया है। साइरस मिस्त्री की शिकायत पर इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की थी। आरोप था कि तीनों ट्रस्ट ने आईटी डिपार्टमेंट की टैक्स छूट की शर्तों के उल्लंघन किए थे और ट्रस्टीज को डीड से अधिक सैलरी और पेमेंट किया था। आईटीएटी ने पाया कि ट्रस्टीज को किया गया पेमेंट कानून में गलत नहीं था। आईटीएटी के फैसले से दोराबजी टाटा ट्रस्ट पर सर रतन टाटा ट्रस्ट और जेआरडी टाटा ट्रस्ट को राहत मिली है। प्रमुख सीमेंट कंपनियों में शुमार अल्ट्राटेक सीमेंट एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी करके 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। यह फंड प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर 30 दिसंबर से पहले या बाद में जुटाया जाएगा। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी। अल्ट्राटेक सीमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसी साल मई में फंड जुटाने की मंजूरी दी थी। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद फर्जी ऐप कंपनियों के खिलाफ अलग अलग एजेंसियों का एक्शन जारी है। अब तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने पुणे में एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक चीनी महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में ये तीसरे चीनी नागरिक की गिरफ्तारी है। इसके साथ ही साइबराबाद पुलिस ने गूगल से प्ले स्टोर पर उपलब्ध ऐसे 158 लोन ऐप्स को ब्लॉक करने की अपील की है। दरअसल पुलिस ने पिछले 1 महीने में ऐसी ऐप आधारित कंपनियों के उत्पीड़न से तंग आकर एक इंजीनियर सहित 3 लोगों की आत्महत्या करने की घटना के बाद कार्रवाई तेज कर दी थी। ऑटो कंपनियों के बाद अब होम अप्लायंसेस सेगमेंट ने भी प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी से एलईडी, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स 10% तक महंगे हो सकते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील जैसे धातुओं की कीमतों में तेजी और कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी के चलते कंपनियां दाम बढ़ाने वाली हैं। एलजी, पैनासोनिक और थॉमसन जैसी कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो आप आसानी से इसकी शुद्धता जांच पाएंगे। सिर्फ एक मोबाइल ऐप के जरिए आप सोने की शुद्धता को परख सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप BIS केयर ऐप लॉन्च किया है। हालांकि अभी सिर्फ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स आपको मिलेंगे, लेकिन आने वाले समय में इस ऐप के जरिए आप अपनी ज्वेलरी की पूरी कुंडली निकाल सकते हैं। दूसरे चरण में हर ज्वेलरी का एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। यूनिक नंबर के जरिए ज्वेलरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। कुछ गड़बड़ी होने पर ऐप के जरिए शिकायत कर पाएंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 स्कीम की 9वीं सीरीज आज से खरीदारी के लिए खुल गई है। स्कीम की यह सीरीज 1 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो जाएगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई सीरीज का इशू प्राइस 5,000 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से तय किया गया है। ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों को सरकार इसकी नॉमिनल वैल्यू पर 50 रुपए प्रति ग्राम का डिस्काउंट देगी। इस तरह इन निवेशकों को एक गोल्ड बॉन्ड 4,950 रुपए प्रति ग्राम सोने के भाव से मिलेगा। SGB स्कीम वाले बॉन्ड बैंकों, पोस्ट ऑफिस और स्टॉक एक्सचेंजेज और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से खरीदे जा सकते हैं। हेल्थ और टर्म लाइफ इंश्योरेंस में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के बाद अब इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने ट्रैवल इंश्योरेंस में भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का ऐलान किया है। ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ी शर्तें समझने में ग्राहकों को दिक्कत होती थी, लेकिन स्टैंडर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस की शर्तें आसान होंगी और सभी कंपनियों का प्रोडक्ट एक समान होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने प्रोडक्ट के लिए नाम और अतिरिक्त सुझाव देने के लिए 6 जनवरी तक का वक्त दिया है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके दस्तावेजों की मियाद 1 फरवरी को समाप्त हो गई थी और कोरोना महामारी के कारण रिन्यू नहीं करा पाए थे।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण चौथी बार ये वैधता बढ़ाई है। इसके पहले अगस्त में सरकार ने वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की थी। देश की दिग्गज इंफ्रा कंपनी L&T अगले साल 1100 इंजीनियर्स को नियुक्त करने की योजना बना रही है। नए इंजीनियर्स की नियुक्ति बिजनेस डेवलपमेंट, प्लानिंग, डिजाइन, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जैसे फील्ड के लिए की जाएगी। कंपनी ने इस साल अभी तक 250 छात्रों को नियुक्त करने के ऑफर दिए हैं। लार्सन एंड टूब्रो ने जिन छात्रों को जॉब दी जाएगी उन्हें 3 हफ्ते के इंडक्शन प्रोग्राम पर भेजा जाएगा।